हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज हम भगवद गीता के अध्याय नंबर 2 से श्लोक नंबर 18 लेते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मायुध्यस्व भारत। शब्दार्थ: अंतवंत नाशवान, इमे ये सब, देहा भौतिक शरीर, नित्यस्य नित्य स्वरूप, उत्तः कहे जाते हैं, शरीरिणः देहधारी जीव का, अनाशिनः कभी नाश न होने वाला, अप्रमेयस्य ना मापा जा सकने योग्य, तस्मत् अतः युध्यस्व युद्ध करो, भारत हे भारतवंशी। अन्वय: नित्यस नित्य एक रूप, अनाशिनः विनाश रहित, अप्रमेयस्य अपरिमेय ना नापने योग्य, शरीरिणः देहधारी जीव के, इमे दहा ये सब भौतिक शरीर, अनंतवंतः विनाशशील, उक्तः कहे गए हैं, भारत हे अर्जुन, तस्मत् अतः युद्धस्व युद्ध करो। अनुवाद: अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभावी है, अतः हे भारतवंशी युद्ध करो। अब अर्थ देखते हैं। जीव के शरीर का स्वभाव नाशवान है, अंतवंतः, परंतु शरीरधारी शरीरिणः जीव शाश्वत है, क्योंकि जीव स्वयं ही ज्ञाता है और चेतना है, इसलिए अप्रमेयस्य अर्थात जीव को किसी भी भौतिक साधन से जाना नहीं जा सकता। आत्मा ज्ञाता है और शुद्ध चेतना है, ना कि एक जानने योग्य वस्तु जैसा कि हम इस जगत में जानते हैं। आत्मा स्वयं प्रकाशित होती है, क्योंकि जीव और उसके शरीर ऐसे स्वभाव है, अर्थात शाश्वत और नाशवान, इसलिए जीव या उसका शरीर दोनों के लिए ही शोक करना उचित नहीं। जीव का शरीर भगवान के द्वारा प्रदत्त होता है, ताकि जीव भोग या मुक्ति के लिए प्रयास कर सके, और दोनों ही धर्म के संपादन से प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, ऐहिक भोग और मुक्ति भी धर्म से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए युद्ध करो। प्रभुपाद तात्पर्य: भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो जाता है और 100 वर्षों बाद भी, यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं, क्योंकि जीव इस रूप में है, ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर का कुछ समय तक यह स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह को पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शरीर शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। थैंक यू। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।